जीवन में अधिक इच्छा का होना भी सही नहीं होता है। व्यक्ति कहता है महाराज शांति प्राप्त करने की इच्छा है। आपको भी शांति प्राप्त करने की इच्छा है? अरे हमको देखिए इधर, हमको आज भी देवी देवता बहुत ठीक नहीं लग रहे हैं इस समय, और क्या पता कब कृपा कर दें। तो जितना है कम से कम उतना तो सुन लो। अब समझिए, व्यक्ति कहता है कि मुझे शांति प्राप्त करने की इच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति को होती है। एक संत से किसी ने यही प्रश्न किया, महाराज हम शांति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, क्या करें? महाराज ने कहा भैया इच्छाओं को ही शांत कर लो, अपने आप शांति मिल जाएगी। इच्छाएं तो अच्छा, आपको हमको कौन सी चीज दौड़ा रही है जरा विचार करिए। हम सब जिंदगी की दौड़ में हैं कि नहीं है? पर कारण दो है। कोई व्यक्ति आवश्यकता के लिए भाग रहा है तो कोई व्यक्ति इच्छा के लिए भाग रहा है। किसी को पलंग चाहिए क्योंकि उसकी आवश्यकता है, उसके घर पे टूटी खटिया भी नहीं है, और किसी को पलंग चाहिए क्योंकि उसके, लेकिन उसके पास 50,000 का, उसको लाख वाला और सॉफ्ट गद्दा चाहिए। इच्छा अलग विषय है और जरूरत आवश्यकता अलग विषय है। जरूरत के हिसाब से कमाएंगे तो जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाओं का कोई भी अंत संसार में नहीं है। आप अपने ही जीवन में निगाह डाल लीजिए, जहां आपकी आवश्यकता थी वो पूर्ण हो जाती है, लेकिन जहां आपकी इच्छा होती है वो इच्छा कभी भी एक जगह पर ठहरने वाली नहीं है। आज एक चीज की इच्छा है, कल दूसरे की होती है, फिर तीसरे की होती है, और ये इच्छा हमें इंसान से कब गधा बना देती है हमें पता नहीं चलता। दौड़ते रहते हैं और समझ में भी नहीं है कि ये मेरी आवश्यकता है। जैसे मुझे फोन की जरूरत है, पर मेरा काम 10,000 से भी चल सकता है, 20,000 के भी फोन से चलता है, या फिर 1.5 लाख का भी फोन खरीद लो, काम तो वही करेगा। हाँ, अब किसी के पीछे कटा वाला सेब बना रहेगा, हमरे में नहीं बना है। एप्पल आप ले लो, वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने का लो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप समझिएगा, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे मेरी इच्छा है कि उसके पीछे मेरी जरूरत है। इच्छा आवश्यकता गरीबों के भी पूरे हो जाया करते हैं, और इच्छाएं बादशाहों के भी अधूरे रह जाया करते हैं। हम कितने भी ऊंचे पदवी पे पहुंच जाएं, इच्छा करो। जिंदगी में अगर कुछ इच्छा होनी चाहिए तो मेरे हिसाब से वो भगवान को पाने की इच्छा होनी चाहिए। आवश्यकता संसार में हो, इच्छा भगवान में हो कि मुझे भगवान मिल जाए, मेरी ऐसी इच्छा हो। हम भगवान को आवश्यकता के हिसाब से प्यार करते हैं, इच्छा के हिसाब से प्यार नहीं करते। इच्छा के हिसाब से प्यार करें तो क्या पता वो प्रेम दिन ब दिन बढ़े, पर आवश्यकता के हिसाब से जरूरत लगी फिर भगवान के मंदिर चले जाओ। अब बाहर एक चतुर आदमी 20 रुपया का प्रसाद देता है, 20 लाख की प्रॉपर्टी मांगता है। कितना बुद्धिमान आदमी है जरा सोचिए। माला कितने की चढ़ाएगा ठाकुर जी को? अब कितनी भी चढ़ा देगा, 2000 की माला तो नहीं चढ़ाएगा ना। बहुत बड़ करेजा करी तो 200 की माला चढ़ाएगा, और उसके बाद ठाकुर जी से कहा हमारे बेटा का गवर्नमेंट में लगवा दो ठाकुर जी। इतना हल्का फुल्का सौदा ये केवल इंसान के सामने, भगवान के सामने ही चल सकता है। और ठाकुर जी भी इतने सरल हैं, सहज है ना, वो मान भी जाते हैं। किसी आदमी को मना के देखिए, कोई कहे हमारे नौकरी लगाना है हमारे बेटे की, आप किसी से कह के देखो, फिर आप देखो घूस कितने रुपए की रकम होती है। 200 देना, आपको 400 दे के विदा करेगा उधर से वो। और वहीं ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो अब बुद्धि दौड़ती है, कैसे कर लें, क्या कर लें, किस प्रकार। भैया भगवान से मांगना गलत नहीं है, बिल्कुल मांगिए, वो जगत का दाता है। दुनिया वालों के आगे काहे को हाथ फैलाना, ये तो खुद ही भिखारी है। हम तो उसके आगे हाथ फैलाएं जो पूरे संसार को देता है। पर एक ये भी तो मन में होना चाहिए कि जिस ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, मैंने आज तक उसके लिए क्या दिया है। जैसे आपका अपना घर भी हो तो भी, या आप अभी कहीं रेंटल रहते हो, कहीं पर किराए पर रहते हो, तो भी किराया भरते हैं कि नहीं भरते हैं? जोर से बोलिए, इधर आप लोग भी बोलिए, किराया तो आप भरते हो ना। अच्छा, आपका मान लीजिए अपना निजी घर है, बिजली का बिल देते हैं, कहीं कहीं पर पानी का बिल भी देना पड़ता है,
देना पड़ता है ना, जो सरकारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ से आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं कि नहीं करनी पड़ती। अच्छा अब जरा ये बताओ, ठाकुर जी ने इतना बढ़िया मकान दिया, क्या क्या किराया भरा आज तक, क्या रेंट दिया हमने भगवान को, जरा विचार करिए। ठाकुर जी मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसी ऑक्सीजन की वैल्यू जाकर एक हॉस्पिटल में पता करिए। इसी ऑक्सीजन की कीमत जो आप सांस ले रहे हो ना, इसकी कीमत एक ऑक्सीजन की आप जाके हॉस्पिटल में पता करिए कि एक हमको सिलेंडर जो है ऑक्सीजन को कितने में मिलेगा। कोविड कॉल में इससे अच्छा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। जब कोरोना आया ना तो आदमी को तब समझ में आया कि हमको क्या चीज़ मिल रही है। हमने एक घटना पढ़ी थी उस समय की, सच्ची घटना, कि एक व्यक्ति लगभग वो 92 ईयर्स के थे, 92 साल के करीब, कोरोना हुआ उनको, तो ऑक्सीजन वगैरह लगी, सारी चीज़ें, वो बच गए। तो उनका बिल आया करीबन 1.5-2 लाख का। जब 1.5-2 लाख का बिल आया तो पता चला ऑक्सीजन का मेरा इतना बिल बना है। उस व्यक्ति ने कहा बताओ, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में रहा और मेरा 1.5-2 लाख का बिल आ गया, मेरा ठाकुर मुझे 92 साल से फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, मैंने आज तक 1 रुपये उसको नहीं दिया। हम सब तो वही कर रहे हैं। ये जल, ये वायु, ये गगन की छाया, ये धरती की सुगंधी रहने की जगह, सब कुछ तो परमात्मा ने दिया, हमने उनको क्या दिया। हम यहाँ से गला फाड़ फाड़ के कहते हैं हम दे भी क्या सकते हैं, बस इतना तो कर लो कि कह दो ठाकुर हम तुमसे प्यार करते हैं भाई, हम आपको प्रेम करते हैं। और ठाकुर जी को प्रेम के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपनी हो और उसे दे सको। आपका यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक चीज है, भावना, जो आपकी अपनी है, जो आप कह सकते हो ये मेरी है, और वो आप भगवान को दे सकते हो। बाकी ना आपका धन आपका है, ना आपका शरीर आपका है, ना ही आपकी संपत्ति आपकी है, ना ही आपका नाम आपका है, इसमें से कुछ भी आपका नहीं है, तो आप क्या ही देंगे उनको। एक प्रेम है जो आपके पास अपना है। तभी तो ठाकुर जी ने सब चीज पे ठोकर मारी का, केवल जो तुम्हारा है मुझे वो चाहिए, सिर्फ उतना ही चाहिए। लंका सोने की नगरी थी ना, कहिए सोने की नगरी है ना। राम जी गए हैं क्या लंका में? आप जरा पढ़िएगा, यहां तक रावण का वध भी कर दिया ना, तो राम जी लंका के अंदर नहीं गए हैं, लक्ष्मण जी को भेजा है विभीषण जी का राज तिलक करने के लिए। राम जी लंका नहीं गए, लक्ष्मण जी गए। लेकिन शबरी जी के पास कोई सोने का महल है क्या? क्या है शबरी जी के पास? यहाँ भगवान खुद पूछ पूछ के जा रहे हैं, शबरी जी कहाँ रहती, मेरी शबरी मैया कहाँ रहती। आप समझिएगा, शबरी जी कहती है मेरी झोपड़ी भी है तो वो मेरे राम की है। रावण के पास सोने की लंका है तो उसमें भी वो कहता है ये मेरी है। ठाकुर जी को जो चीज आप कहते हो ये मेरी है, ये मेरा, ठाकुर जी कहते हैं भैया वैसे है तो नहीं तेरी, लेकिन अगर तू मान रहा चल तुझे ही मुबारक, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं स्वीकार। तुम प्रेम से दोगे तो शबरी मैया तुम्हारे बेर भी खा लूंगा, और अगर कोई बिल्कुल छल से युक्त होकर मुझे 56 भोग भी दे तो होगा दुर्योधन अपने घर का, मैं उसका 56 भोग भी ना स्वीकारूं। हम अभी मिथिला के प्रसंग में ही थे। मिथिला के, आप केवल मिथिला कहते हैं प्रेम की नगरी है। अयोध्या योग की नगरी, लंका भोग की नगरी, मिथिला प्रेम की नगरी। और प्रेम अगर हमने जीवन में नहीं सीखा तो आप यकीन करिए यहाँ आए तो संसार में पर कुछ खास पा ना सके। कई बार व्यक्ति गलत कार्य करता है और क्या कहता है सफाई में अपने, अरे आप ही लोग तो कहते हैं कि संसार में जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, तो हमने जो गलत किया वो भी किसकी इच्छा से हुआ? बोला करो भाई, हार्ट अटैक लाओगे क्या हमें? किसकी इच्छा से हुआ? भगवान की। व्यक्ति कहते हैं स्वभाव तो भगवान देते हैं ना, सब चीज तो भगवान देता है, तो मेरा जो नेचर है स्वभाव ये भी भगवान का दिया हुआ है। नहीं, आसमान से जो पानी की बूंद गिरती है वो गिरते समय जब वो आकाश से गिर रही होती है तो साफ होती है कि मैली होती है? कैसी होती है? साफ होती है ना। मैली कब होती है? जिस जगह का उसको संसर्ग मिलता है। मिट्टी में मिलेगी तो मैली होगी, होगी ना। किसी गुलाब की पंखुड़ी पर पड़ जाए तो फिर वो मैली नहीं होगी, वो चमकती रहेगी मोती की तरह। किसी कमल की पंखुड़ी पर पड़ जाए तो चमकती रहेगी। किसी
आग वाली जगह पे, मान लो कहीं पर आग है, उसके ऊपर कोई बर्तन रखा है, उसमें जाकर स्पर्श हुआ, समाप्त हो जाएगी। पानी की बूंद तो एक ही है ना, आकाश से बिल्कुल निर्मल बूंद गिरी थी, तो गड़बड़ी कहाँ हुई? नीचे आने के बाद उसने कैसी संगत करी? जब हम जन्म लेकर संसार में आए ना, हम सबको प्रभु ने एक जैसा मन दिया था, निर्मल मन। कोई कपट देकर भगवान ऊपर से नहीं भेजता है, हम बिल्कुल निर्मल थे। फिर हम जैसे जैसे अपने घर में, परिवार में, समाज में हमने आचरण स्वीकारा, वैसे वैसे हमारा स्वभाव बनता चला गया। क्यों कहा जाता है अच्छी संगत करो? क्यों बार बार बोलते हैं बढ़िया लोगों का साथ करो? जैसे संग में रहते हैं, जैसे साथ में रहते हैं, वैसा ही स्वभाव हमारे आपके भीतर आने लगता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब माँ के गर्भ में भी संतान आए तो कोई मन में भी कोई उसको पाप नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहाँ तक से सीखता है। तो जब गर्भ में बैठा हुआ बालक आपके आचरण को ग्रहण कर सकता है, तो जन्म लेने के बाद जब वो संसार में आएगा तो क्या हमारे आचरण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम अपने घर परिवार में, हम कहते भैया संस्कार शब्द बोलो कम, संस्कार में जियो ज्यादा। आप जैसा जैसा संस्कार अपने घर में खुद पालन करेंगे, आपके बच्चे देख देख कर वो चीज सीखेंगे। ये पीट करके सिखाने वाली विषय वस्तु नहीं है। मिथिला में ठाकुर जी को जो प्रेम मिला, ठाकुर जी खुद कहते हैं कि भैया हम जा तो रहे मिथिला में से एक रूप से, लेकिन हम सदैव एक रूप से मिथिला में ही विराजमान रहेंगे। जैसे अयोध्या में कनक भवन है, वैसे ही मिथिला में भी मंदिर है, जहाँ पर हमारे दुल्हा सरकार, चारों दुल्हा विराजमान हैं। आगे यहाँ पर दर्शन करिए। श्री दशरथ जी महाराज सभा में विराजमान थे। सभा में विराजमान दशरथ जी ने आज दर्पण में जब अपने मुख का अवलोकन किया, दशरथ जी को कोई दृश्य दिखाई दिया। क्या दिखा? दशरथ जी ने देखा मेरे बाल, मेरे मुकुट जो हैं, वो मेरा मुकुट थोड़ा सा तिरछा है और मेरे जो केश हैं ये कानों के पास ये श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। अयोध्या कांड का आरंभ ही इसी प्रसंग से हुआ है। अब अयोध्या कांड की बिल्कुल शुरुआत में दशरथ जी के इस कार्य से जो प्रभु संकेत देना चाह रहे हैं, गोस्वामी जी जो हमको संकेत दे रहे हैं, हमको वो समझने की आवश्यकता है। दशरथ जी ने मुकुट तो सीधा कर लिया, लेकिन कानों के पास जो श्वेत केश थे, दशरथ जी ने इन श्वेत केशों को देखते ही मन में एक विचार किया। कैसा विचार? अब मेरे पास समय कम है, क्योंकि मेरी अब वृद्धावस्था आरंभ हो रही है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, तो अब मुझे चाहिए कि मैं ये सारा राजपाट अपने राम को सौंप दूं और अब मुझे निश्चिंत होकर भजन करना चाहिए। एक प्रश्न है मेरा आपसे, हर चीज की एक समय अवधि फिक्स निश्चित की गई है कि नहीं की गई है? जैसे कोई बच्चा है, 5 वर्ष 6 वर्ष तक वो खेले कूदे, तो ये सही है कि गलत है? अरे बोलते जाइए। कितना प्यास लग रहा है आप लोग को। हाँ, कल पानी बरसा, इंद्रदेव इतना गिरा तब भी सब पानी पिए जा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आया कहाँ के प्यासे हैं भैया। हम बताएं, प्यास व्यास नहीं लगती। हमने क्या बोला? फोकट में मिले बैठे बिठाए अपनी जगह पे तो सबको प्यास लग जाती है, और ना दो तो सब बैठे रहेंगे 3 घंटा, कोनो को प्यास नहीं लगेगी। अरे ठीक है, पीजिए पानी, है ना, हम पानी पीने से नहीं मना कर रहे हैं, पर जो मिल रहा है पहले उसको ग्रहण करिए। 1 गिलास पानी के चक्कर में अमृत का घड़ा लात मार दी। देखो भुलवा दिया आपने, हम क्या बोल रहे थे। सही में नहीं याद आ रहा भाई हम क्या बोल रहे थे। चलो अब याद आएगा तो बोलेंगे। नहीं, बाल सफेद हो तो हमको याद ही है, पर हम कौन से मुद्दे पे थे ये तो भुलवा दिया ना आप लोग। देखो भाई, वाईफाई कनेक्शन है, सेट हो गया तो ठीक, और कट गया तो कट गया। अरे पूर्वा पश्चिमवा से अइले दुई ललनवा, हे जुड़ावे लगली है, जुड़ावे लगली है सासू अपनो नयनवा, जुड़ावे लगली है सासू अपनो नयनवा।
मोरी मोरिया कुंडल सोहे कनवा। रेशम के जोड़ा हाथे सोना के कंगनवा। रेशम के जोड़ा हाथे सोना के कंगनवा। रेशम के जोड़ा हाथे सोना के कंगनवा। रेशम के जोड़ा हाथे सोने के कंगनवा। घोड़ेवा चढ़ले आवे, घोड़ेवा चढ़ले आवे, दूल्हा सलोनवा बजत आवे हे। अरे बजत आवे हे। सतरंगिया बजनवा बजत आवे हे। सतरंगिया बजनवा। जुड़ावे लगने हैं सासू अपनो नयनवा। जुड़ावे लगली है सासु अपनो बोलिए मिथिला बिहारी सरकार की। अरछी परछी सासू लईली आंगनवा। परछी परछी सासु लैली अंगनवा। शुभ शुभ होवे लागल मंगल गनवा। शुभ शुभ होवे लागल मंगल गनवा। शुभे शुभ होवे लागल मंगल गनवा। शुभ शुभ होवे लागल मंगल गनवा। गलवास कैते मनवा, गलवास कैते मनवा होवे लामा गनवा। लगन लागे हे, लगन लागे हे, शोभा देखी के आंगनवा। लगन लागे हे, शोभा देखी के आंगनवा। जुड़ावे लगने हैं सासू अपनो नयनवा। जुड़ावे लगली है सासु अपनो नयनवा। पूर्वा पश्चिमवा से, पूर्वा पश्चिमवा से अइले सुंदर दूल्हा। जुड़ावे लगले हे, जुड़ावे लगले हे सासू अपनो नयनवा। जुड़ावे लगली है सासु अपनो नयनवा। जुड़ावे लगले हैं सासू अपनो नयनवा। जुड़ावे लगली है सासु अपनो नयनवा। बजत आवे हे सतरंगिया बजनवा। बजत आवे हे सतरंगिया बजनवा। बजत आवे हे सतरंगिया बजनवा। याद तो देखो हमें अब भी नहीं आया कि हम कहाँ थे, लेकिन फिर भी हम उसके आगे चर्चा करते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने निर्णय लिया कि अब मुझे अपने राम जी को राजा बनाना चाहिए। हाँ, अब याद आया। मैं ये चर्चा कर रही थी कि प्रत्येक चीज की एक समय अवधि हमारे यहाँ रखी गई है कि नहीं रखी है। बचपन में बच्चा खेल कूद में रहे, उसके बाद एक अवधि निश्चित है कि उसको पढ़ाई करनी है, उसके बाद एक अवधि निश्चित है कि उसको नौकरी करनी है, उसके बाद एक निश्चित है कि नौकरी से रिटायरमेंट उसको मिलनी है। निश्चित है ना, ये सारी चीज़ें निश्चित हैं।
आदमी सब चीज तो अपना करते रहता है, पर भजन के लिए उसके पास ना जन्म से लेके अब तक मरने तक उसको फुर्सत मिलने वाली। उसको खेलने का टाइम पता है, उसको नौकरी का टाइम भी पता है, उसको पढ़ाई का भी वक्त पता है, मुझे कब पढ़ाई करनी है, भजन कब करना है, आदमी सोचता रहता है। उसके लिए एक टाइम फिक्स करके रखा है, कब? ना बचपन, ना युवानी, सीधा बुढ़ापा। कब भजन करेंगे? जोर से कहिए, भजन कब करना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया रास्ते पे, बुढ़ापे पे करिए। हम तो कह रहे जब यमराज आज के खड़े हो जाए तब भजन शुरू कर। अरे बुढ़ापे में भजन होगा? कैसे होगा, हमें समझाइए, कैसे भजन होगा हमें बताइए। बुढ़ापा आने के बाद, जैसे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे की निशानी क्या? आंख देखे ना, कान सुने ना, जीभ कहे हम बोलेंगे ना, हाथ कहे हम चलेंगे ना, पाँव कहे हम हिलेंगे ना, तो भजन के करी? कौन भजन करेगा? और कैसे भजन करेंगे, हम सबको जरा समझाइए। बुढ़ापे में हम कई बार मंचों से कह चुके हैं, बुढ़ापे में आदमी की स्थिति कैसी? आदमी कहे कि सनहाने आटोला में हमको पहले कथा सुन होने दो, हम जाएंगे कथा सुनने। अरे बाबा, तुम अपने पलंग से बाथरूम चले जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। कौन ला रहा है आपको? यहाँ कितने श्रवण कुमार बैठे हैं जो अपने कंधे पे अपने बाबूजी को लेके आएंगे? कौन है? अगर कह भी दे बाबूजी बेटा कथा सुना देते, हो रहा है गाँव में, बेटा कहेगा ले ऑनलाइन सुन ले, हम ना लेके जाएंगे, वही कथवा है, कछु अलग नहीं है। व्यक्ति को अपना भजन अपने ऊपर निर्भर रहकर करना चाहिए। सब चीज दूसरे पर छोड़ देना, पर अपना भजन कभी दूसरे पर मत छोड़िएगा। कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो तीर्थ जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएं तो हम तीर्थ जाएंगे। कौन तीर्थ कराए? हमारा बेटा कराएगा। भैया कौन आपको तीर्थ कराने ले जा रहा है? जब तक खुद के जेब में खुद का कमाया हुआ पैसा है, हम बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, जब तक आपका पैसा आपके जेब में है तब तक अपने हिसाब से खर्चा कर लीजिए। और जहां आपका वाला पैसा बैंक में चला गया तो वेंटिलेटर पे पड़े रहेंगे, ये बेटा तय करेगा कि खर्चा देना है कि नहीं देना है। फिर किसी की नहीं चलने वाली। आप होंगे करोड़पति, अपने घर के होंगे, बाबूजी के इलाज में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, ये बाबूजी भी तय करने वाले फिर नहीं हैं। ये फिर घर पे जहाँ जिनके भरोसे सब छोड़ा ना, वो तय करेंगे। और तय करेंगे तो डॉक्टर कहेगा देखो भैया ये बीमारी है, 50-50 चांस है, 5 लाख लगेगा। कितना % चांस है? 50-50, 50 बच भी सकते हैं या फिर नहीं भी बच सकते। और ये आज की दुनिया है, ये आज की दुनिया। अब बेटा भी कहेगा 5 लाख फूक भी दें, बाबूजी 50 में रह गए, ठीक, और नहीं बचे तो 5 लाख गया, बाबूजी तो जैबे करेंगे। तो जो 10 महीना बाद बाबूजी जाएंगे वो 5वें महीना में चले जाए, कम से कम 5 लाख तो अकाउंट में रहेगा ना। हाँ, बूढ़े बाबूजी हमारे कौन से काम आ रहे हैं? पैसा तो हमारे काम आएगा। ये बहुत विवेक से सोचने की बात है। व्यक्ति बच्चों के लिए सब छोड़ता है और ऐसा छोड़ता है कि एक दिन वो खुद उस दौड़ में छूट के रह जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरा क्या क्या छूट गया। बच्चों के लिए तपस्या करिए, बनाइए, ठीक है, पर हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। बेटा लायक है तो बहुत जोड़ने की जरूरत नहीं है, और बेटा नालायक है तो ये मूर्ख के लिए जोड़ के करोगे क्या? आप बताइए। आप करिए, अपना कर्तव्य करना प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में भगवान की दी हुई जिम्मेदारी भूल जाओ, ये सही बात नहीं है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते। आप ना कम से कम साल में एक बार तो एक तीर्थ यात्रा होनी ही चाहिए। कोई साथ में जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो अकेले यात्रा में निकलिए। हम घूमने, आपको जैसे आदमी का घूमने का मन करता है ना, तो किसी तीर्थ का चयन कर लीजिए, आपका तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा, आपका घूमने का वैकेशन भी हो जाएगा। पर साल में कम से कम एक, बच्चे हैं तो भी अपना साथ में लेकर जाइए, ले जाने योग्य है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से जाइए। इस चीज को आगे पे नहीं छोड़ना है। और भैया बुढ़ापे में भजन होने वाला नहीं है, इस बात को आप मानिए। बुढ़ापे में भी उसका भजन चलेगा जिसका बचपन से शुरू रहेगा।
और जिसका बचपन से शुरू नहीं हुआ तो बुढ़ापे में उसका शुरू होने वाला, जो बचपन में किया है उसी का 55 के पार जाएगा, जो बचपन में नहीं किया उसका 55 में होने वाला नहीं है। बचपन से आदत पड़ी रहेगी तो क्या पता प्रभु की कृपा रहे, और बुढ़ापे में आदमी अपने सिरप का ढक्कन पोता से खुलवा रहे, कह रहे हम राम राम माला लेके जपेंगे। कैसे जप लेंगे? भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में आंख थक जाएगी तो दर्शन कर नहीं पाओगे, तो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में हाथ थक जाएंगे तो सुमिरन कर नहीं पाओगे, तो सुमिरन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जैसे आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा और सब लोग दीजिएगा थोड़ा आवाज के साथ। मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छी गाड़ी खरीदो, 20 लाख की गाड़ी खरीदो, 40 लाख की गाड़ी खरीदो, गाड़ी की लाइटें बड़ी अच्छी हों, गाड़ी का मॉडल बड़ा सुंदर हो, गाड़ी के टायर बड़े अच्छे हों, सब चीज़ बहुत बढ़िया हो, गाड़ी का इंजन खराब हो तो गाड़ी चलेगी क्या? अरे गाड़ियाँ तो आप ही लोग चलाते हैं तो बोलो ना, चलेगा नहीं? अच्छा ठीक है, गाड़ी का इंजन बिल्कुल नया हो, बाकी टायर पंचर, ब्रेक फेल, लाइटें खराब, स्टीयरिंग घूम नहीं रही है, अब गाड़ी चलेगी क्या? अब भी नहीं चलेगी। अब क्या करें? जब इंजन और बाकी पार्ट्स दोनों ठीक रहेंगे तो गाड़ी बराबर चलेगी। अगर दोनों में से एक में भी गड़बड़ी आई तो एक्सीडेंट हो ही, गाड़ी चली नहीं। अब समझिए, ये शरीर भी एक गाड़ी है। ये जितने ये पुर्जे आपको बॉडी के दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब गाड़ी के पार्ट्स हैं। ये हेडलाइट है, अब आंखें लाइट ही हुई ना, सामने देख रही हैं। यहाँ पर जुबान है, ये समझ लो ये ब्रेक लगाने का काम करती है, कहाँ चलना है कहाँ रुकना है, इसको ब्रेक का काम मिला है। ये हाथ पांव जो चल रहे हैं आपके पांव, ये बढ़िया समझ लो ये चक्के हैं, स्टीयरिंग है, ये सब पार्ट्स हैं गाड़ी के। और इस गाड़ी का मेन इंजन क्या है? मन। मन इस गाड़ी का इंजन है। अब जब तक ये इंजन ठीक है भीतर का, ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये भीतर का इंजन ठीक है तब तक ये बॉडी पार्ट जो ये गाड़ी के है ना, मन ठीक है तो पुर्जे खराब हो चुके होंगे। जब तक पुर्जे ठीक रहते हैं तब तक मन बिगड़ा रहता है। जैसे पुर्जे ठीक है, अभी हमारा हाथ चल रहा, पाँव चल रहा, आँख देख रहे, कान सुन रहे। अभी अगर कहा जाए भैया कथा सुनने चले क्या, तो भीतर वाला मन बैठा है जो इंजन है, ये कहता है अरे यार क्या ये कथा सुनना होगा तो लाइव सुन लेंगे, अब कहाँ अभी जाए, इतना भीड़ है, इतनी गर्मी है, हाँ अभी नहीं, 9 दिन है ना, आखिरी दिन चलेंगे, सुना है 9वें दिन सारा पुण्य मिल जाता है। क्या बोला मन रूपी इंजन ने? अभी नहीं। अच्छा, अब आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापा आया, इसका मतलब अब बॉडी, ये जितने गाड़ी के पार्ट हैं ये खराब हो गए हैं, अब इंजन में थोड़ी सी सुधार आ गई है। अभी मन रूपी इंजन बुढ़ापे के समय में कह रहा है कथा सुनने चलो ना, तो अब ये गाड़ी के बाकी पुर्जों ने क्या बोलना शुरू किया, जब तुम ठीक थे तो हम खराब थे, अब हम ठीक हैं तो तुम खराब हो। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन का जो मशीन का पुर्जा है ये कब ठीक चलना सीखता है? मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक, अरे पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीने का ढंग
निकल गई तो भर के चला मुसाफिर। 9 बजे की ट्रेन की टिकट ली थी, ट्रेन आनी है प्लेटफॉर्म पे ठीक 9 बजे। हम घर से निकले 9:05 में। अब क्या होगा? गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, अजी मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो सावरे सरकार की। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। अजी मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक, अजी पूरे से में जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक, पुरजे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग 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 आया। अरे जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो अरे महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ। अज जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। मरघट पे जाने के समय में आदमी को सुध आती है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, और तब हमारे पास वक्त नहीं होता है। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का। अभी हमारे पास समय है कि नहीं है? अब बोलिए, हमको देखना नहीं है, सुनना है। अभी फुर्सत है ना? जब कोई कहे भजन कर लो तो आदमी कहता है भैया जहर खाने का भी टाइम नहीं है। जहर भले मत खाइए, मरने का टाइम सबको मिलेगा।
आदमी यही कहता, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कोई कहता खाने की फुर्सत नहीं है। और यकीन करिए आपको सब चीज की फुर्सत है, बस निकालते उसके लिए हैं जिसको जरूरी समझते हैं। किसी को 5,000 का पेमेंट देना हो तो इस आदमी से ज्यादा कोई बिजी नहीं है, और इन्हीं साहब को 5 लाख का पेमेंट लेना हो तो इनसे खलिहर आदमी दूजा कोई नहीं, तुरंत खाली। आप जिसको जरूरी समझते हैं उसके लिए वक्त निकालते हैं, और जिसको जरूरी नहीं समझते उसके लिए वक्त नहीं निकालते हैं। अगर कोई हमसे ये कहे हमको बिल्कुल फुर्सत नहीं, हम उसको 1 नंबर का झूठा समझेंगे। सबके पास समय है, पर समय निकाल कहाँ रहे हैं? जिसको कमाना जरूरी लगा उसने कमाने के लिए निकाला, जिसको सोना जरूरी लगा उसने सोने के लिए निकाला, जिसको घूमना जरूरी लगा उसने घूमने के लिए निकाला, जिसको भजन जरूरी लगा उसने भगवान के लिए निकाला। समय तो सबके पास है, पर हम क्या बहाना करते हैं? फुर्सत के वक्त में ना अज सुमिरन किया हरि का, उस वक्त वक्त मांगा। उस वक्त किस वक्त? उस वक्त वक्त मांगा। अरे जब वक्त तंग आया उस वक्त वक्त मांगा। आखिरी श्वास बची, अब ठाकुर जी से कहते हैं अब हो गया टाइम। ठाकुर जी कहते हैं हाँ हो गया। बोला थोड़ा सा समय चाहिए था। किस लिए चाहिए? अरे सब तो कर लिया, आपका भजनवा तो घर पे नहीं किए। एक राजस्थानी भजन हम बहुत पहले गाया करते थे। स्वर्गा से आयो है संदेशा अजी बुलावा आयो राम को। जब बुलावा आ गया ऊपर से, अब चला चली की बेरा है। इस प्रसंग को मैं लंबा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही जो है असली प्रसंग सबके जीवन में आना ही आना है। बचपन में जन्म लेना, विवाह करना, परिवार बनाना, सुख में रहना, ये सबके हाथ में है। सब ये चाहते हैं, क्या नहीं चाहते? एक बुढ़ापा दूसरी मौत, और ये सबके जीवन में आनी है। अंतिम समय में जब बुलावा आया तो आदमी क्या कहता है? एक बूढ़ी मैया, ठाकुर जी ने कहा मैया चल, आपके चलने का समय हो गया। बूढ़ी माई कहती है इतनी जल्दी? बोला अरे माई 99 साल की हो गई और कितनी जिंदगी चाहिए? माई ने कहा अच्छा ठीक है चलते, पर एक थोड़ी सी बात सुनोगे क्या सरकार? 1 मिनट प्रभु मुझे दे दो, बेटा से करूं बात। 1 मिनट का टाइम चाहिए था, दे दो ना सरकार कृपा करके। ठाकुर जी ने कहा 99 साल दे दिए तो 1 मिनट में काई घटना, चलो ले जाओ। वैसे माई से 1 मिनट में करोगी क्या? बूढ़ी माई ने क्या कहा? अरे पेटी में जो गहना धरा सब बेटन में तू बांट रे, अज बुलावा आयो राम को। देखो सरकार हमारे 4 बेटा हैं, थोड़ा बराबर बांट दे अपने आंखों के सामने, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब मैया गई, सारे गहने बांट के आई, बोला देखो झगड़ा लड़ाई नहीं करना, हमें जाने का टाइम हो गया। इतने में ठाकुर जी ने कहा बांट लिया? हाँ बांट लिया। ठाकुर जी ने कहा चलें। अब माई कहती अरे सरकार 1 मिनट प्रभु मोहे दे दो, बहू से कर लूं बात। बहू से बात करनी है, बस 1 मिनट की फुर्सत। और ठाकुर जी ने कहा जब कर ले। करेगी क्या वैसे मैया? बोला थोड़ा समझाए दे। अरे मैंने तो मेरा धर्म निभाया, अब घर तेरे हाथ रे, बुलावा आयो राम को। बड़ा लंबा भजन है। बेटा से बात, बहू से, बिटिया से, जमाई से, पति से, सबसे बात करी। आखिरी में ठाकुर जी ने कहा खानदान निपट हो गया हो तो चले। अब इसने कहा अरे सरकार 1 मिनट प्रभु मोहे दे दो, आपसे कर लूं बात। कब याद आई भगवान की? पूरा घर द्वार निपटाने के बाद आखिरी में 1 मिनट दे दो, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अच्छा मुझसे क्या बात करनी है? प्रभु मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? अरे प्रभु 1 मिनट प्रभु मोहे दे दो, अपना करूं कल्याण। दान और धर्म पुण्य कछु कर लियो, सुन लियो गीता पुराण रे, बुलावा आयो राम को। 1 मिनट
मिनट दे देते तो थोड़ा सा प्रभु हम गीता सुन लेते, भागवत जी करा लेते, राम कथा सुन लेते। ठाकुर जी ने कहा माई तुमने 99 साल में नहीं किया, अब क्या कर लोगी 1 मिनट में? 1 मिनट में क्या ही कर लोगी, अब कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर जी से कहा अच्छा ठीक है अब नहीं हो सकता तो एक आखिरी रास्ता, 1 मिनट प्रभु मोहे दे दो आपसे कर लूं बात। ए सरकार अब जो भी है हो गया, गलती तो हो गई, भव सागर से पार करो मोही, अब की रख लो लाज रे बुलावायो राम। इस एक बारी हमको पार कर दो, बस एक बारी, ये गलती हो गई। ठाकुर जी ने कहा हमने तुमको इतने बरस दिए, बरस तो छोड़ दो, आपको अभी मैंने कितना समय दिया, पर तब भी तुमको मेरी याद आखिरी में अब आई है, अब कुछ होने वाला, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काम करना बुरा नहीं है, काम करिए, जिम्मेदारी निभाइए, पर कब तक निभाना है इस बात की चेतना भी तो रखिए। पता चला 90 साल हो गए, कमर झुकी है और चाबी छूट नहीं रही है। अब आप सोचिए भगवान को पकड़ने की उम्र में अगर चाबी का गुच्छा अभी तन से लगा हुआ है, इसका मतलब हमारी मुक्ति होने वाली। आदमी कहते हैं मुक्त हो जाएंगे, कैसे मुक्त हो जाएंगे? कहते हैं मरे के बाद। महाराज तुम जीते जी तो मुक्त भय ना, तो मरने के बाद कौन आपको मुक्त करेगा? आप समझिएगा, ये कोई पक्की बात नहीं है कि मरने के बाद आदमी मुक्त हो जाए। नहीं 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 नहीं, अंतिम समय में उसके चिंतन में क्या है? अगर आखिरी समय में नाती पोते में मन अटक गया, बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा, अंतिम चिंतन में मरने के समय अगर नाती पोते बच्चों में मन अटका तो ग्रंथ कहते हैं कि सूअर कुकर का जन्म लेके धरती पे आना पड़ेगा। इनसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों को कोई नहीं करता। आप जितना बढ़िया प्यार मलमल के गद्दे पे अपने बेटे को सुला कर बढ़िया दुलार करते हैं ना, सुअरी को कीचड़ में लौट के उतना आनंद आता है, वही उसके लिए मखमल है। अगर अपना अंतिम समय का चिंतन घर में हो गया कि इतना बढ़िया घर अब छूटी रे, घर में कहीं मन अटक गया तो ठाकुर जी कहते ले आज से संसार के जितने खंडहर हैं सब तुम्हारे, प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अगर ये मन अपने घर के धन में, आभूषणों में हो गया कि हे भगवान इतना धन है अब तो मरते समय सब छूट जाएगा, तो सर्प योनि में जन्म लेना पड़ेगा, उसी में कुंडली मार के बैठो, धरती के नीचे का अब सारा धन तुम्हारा। तो मुक्ति ये जीते जी जो इस चीज में रह गया कि भैया जो है बस ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का नाम है, वही मरने के बाद भी मुक्त होगा, नहीं तो मरने के बाद भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बड़े बड़े संतों की ऐसी कथा है। जड़ भरत जी के पूर्व जन्म की कथा सुनो तो, एक हिरनी का बच्चा सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, इतने में एक सिंह ने दहाड़ा, हिरनी गर्भवती थी, ज्यों छलांग लगाई तो उसका गर्भ गिरा, वो छोटा सा हिरण का बच्चा पानी में बहने लगा। इन्होंने तुरंत गोद में लिया। अब गोद में लिया, उस हिरण के बच्चे में ऐसी ममता हो गई, इतनी साधना इतना भजन, अंतिम समय में हिरण के बच्चे का चिंतन हुआ तो वही बनकर धरती पर आना पड़ा। पर किया गया भजन था तो वो चीज स्मृति में रही। फिर अगला जन्म जड़ भरत जी के रूप में इनको